हम द मिस्ट्री फाइल्स की इस स्पेशल फाइल के दूसरे हिस्से में उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच की सरहदों को हिला देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर जहन में आता है कि अगर इतने बड़े इंसान थे तो उनकी हड्डियां कहाँ गई। देखिए, इसके पीछे चार बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह है वो अजीम सैलाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब कोई मामूली बाढ़ नहीं थी। जमीन के अंदर से पानी उबला और आसमान से पहाड़ जैसा पानी गिरा। भूविज्ञान यानी जियोलॉजी हमें बताती है कि जब इतनी बड़ी तबाही आती है तो वो सिर्फ इंसानों को नहीं मारती, बल्कि जमीन की ऊपरी परतों को तहस नहस कर देती है। हदीस के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से इदरीस अलैहिस्सलाम तक का दौर हजारों साल पर मुता है। इतने लंबे अरसे में और फिर उस मखसूस सैलाब की रगड़ ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। दूसरी वजह है जमीन की बायोकेमिस्ट्री। आज हम जिन इंसानी ढांचों को देखते हैं वो कुछ सौ या हजार साल पुराने होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुरानी प्री हिस्ट्री की। हदीस के मुताबिक उस वक्त के लोगों की उम्र और जिस्मानी साख्त आज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुमकिन है कि उनकी हड्डियों की बनावट ऐसी हो जो वक्त के साथ मिट्टी में पूरी तरह जज्ब हो गई हो। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली वजह है स्मिथसोनियन कवर अप। दुनिया भर के कई मोरिजीन और तहकीक करने वाले ये दावा करते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान अमेरिका और मिस्र समेत कई मुल्कों से बहुत बड़ी हड्डियों के ढांचे मिले थे, लेकिन एक खास एजेंडे के तहत उन्हें दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया गया क्योंकि वो ढांचे डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को मुकम्मल तौर पर गलत साबित कर रहे थे। अगर साइंस यह मान ले कि इंसान वक्त के साथ छोटा हुआ है, तो उनका यह दावा कि हम बंदरों से तरक्की करके आज के इंसान बने हैं खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और चौथी वजह यह है कि हम आज भी सिर्फ जमीन की ऊपरी सतह को खुरच रहे हैं। पिरामिड के नीचे मौजूद तहखाने हमें बताते हैं कि असली तारीख जमीन के बहुत नीचे दफन है। अब गौर करें कि पिरामिड सिर्फ मिस्र में क्यों नहीं है। अगर आप मैक्सिको जाएं, चीन के जंगलों में देखें, सूडान के रेगिस्तानों को छाने या फिर इंडोनेशिया के पहाड़ों पर नजर डालें, आपको हर जगह पिरामिड नुमा इमारतें मिलेंगी। ऐसा क्यों है? इसकी वजह वही 188 शहर हैं जिनकी बुनियाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रखी थी। जब इदरीस अलैहिस्सलाम का काफिला पूरी दुनिया में फैला तो उन्होंने हर जगह उस यूनिवर्सल नॉलेज को पत्थरों में कैद किया। यही वजह है कि मैक्सिको के माया पिरामिड्स और मिस्र के पिरामिड्स की अलाइनमेंट सितारों के साथ बिल्कुल एक जैसी है, हालांकि उनके बीच हजारों मील का फासला और समुंदर है। यह इस बात का सबूत है कि इन सब का उस्ताद एक ही था। अब उस सवाल पर आते हैं कि अगर अल्लाह ने सैलाब तबाही के लिए भेजा था तो इल्म बचाने की कोशिश क्यों की गई। ये सवाल हमें रूहानियत की गहराइयों में ले जाता है। अल्लाह ताला जब भी किसी कौम पर अजाब भेजता है तो वो जमीन को इंसानियत से खाली नहीं करता, बल्कि बुराई को खत्म करके एक नया आगाज करता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक नबी थे। उन्हें पता था कि इंसानियत को दोबारा खड़ा होने के लिए अल्लाह के दिए हुए उलूम की जरूरत होगी। अगर जमीन से लिखना, सीना, खेती करना और वक्त का हिसाब रखना खत्म हो जाता तो नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली नस्लें दोबारा कभी तरक्की न कर पाती। पिरामिड वो वसीयत थी जो इदरीस अलैहिस्सलाम ने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ी थी। पिरामिड के अंदर मौजूद ग्रैंड गैलरी को देखें। इसकी ऊंचाई 28 फुट है। अगर पिरामिड सिर्फ फिरौन की कब्र होता तो उसे इतना ऊंचा बनाने की क्या जरूरत थी। फिरौन का कद तो आम इंसानों जैसा था। यह 28 फुट की ऊंचाई दरअसल उन जब्बारीन और देवकद लोगों के लिए थी जो वहां इबादत या किसी मखसूस साइंसी अमल के लिए जमा होते थे। पिरामिड के अंदर की दीवारों पर कोई तहरीर नहीं है क्योंकि वो दीवारें खुद एक जुबान हैं। जब आप पिरामिड की ऊंचाई को उसकी बेस से तकसीम डिवाइड करते हैं तो आपको पाई पाई की वैल्यू मिलती है। जब आप पिरामिड के पत्थरों की तादाद को देखते हैं तो वो जमीन के वजन और सूरज के फासले का सुराग देते हैं। एक और बहुत बड़ा राज पिरामिड के नीचे मौजूद वाटर एक्विफर यानी पानी का जखीरा है। जदीद रिसर्च बताती है कि गीजा के पिरामिड्स के नीचे पानी की लहरें बहती थीं। जब ये पानी पिरामिड के खास पत्थरों यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से टकराता था तो यह एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करता था। सादा अल्फाज में कहें तो पिरामिड एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था। ये बिजली पैदा नहीं करता था जैसी आज हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता था जो इंसानी दिमाग और रूह को कायनात के साथ हम आहंग सिंक कर देती थी। इसी फ्रीक्वेंसी की मदद से वो लोग टेलीपैथी और रूहानी उलूम में कमाल हासिल करते थे। मिस्र के कदीम रिकॉर्ड्स में एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि पिरामिड और स्फिंक्स के नीचे एक ऐसी लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें अटलांटिस और उससे भी पुरानी दुनिया का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। अल मुकरीजी जैसे स्कॉलर्स ने इशारा दिया है कि यह रिकॉर्ड कागज पर नहीं बल्कि ऐसी धातुओं पर है जिसे कभी जंग नहीं लगता। यह वही 30 सहीफे हो सकते हैं जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। सोचिए, हम आज खुद को बहुत तरक्की याफ्ता समझते हैं, लेकिन हम एक ऐसा पत्थर नहीं काट सकते जो पिरामिड में लगा है। हम आज भी यह नहीं जानते कि उन लोगों ने बिना किसी कंपास के उत्तर नॉर्थ की इतनी सटीक पहचान कैसे की।
हकीकत यह है कि हम तरक्की नहीं कर रहे, बल्कि हम उस अजीम इल्म को भूल चुके हैं जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया था। पिरामिड हमें यह सबक देता है कि इंसान की असली ताकत उसकी मशीनें नहीं, बल्कि उसका वो ताल्लुक है जो अल्लाह के दिए हुए इल्म और कायनात के दरमियान मौजूद है। आज की साइंस जिसे मिस्ट्री कहती है, वो दरअसल हमारे असलाफ पूर्वजों की विरासत है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया, लेकिन उनका छोड़ा हुआ इल्म आज भी इन पत्थरों की सूरत में चीख चीख कर कह रहा है कि यह बाद में आने वाले छोटे कद के इंसानों, अपनी हकीकत को पहचानो। तुम उस अजीम नस्ल की औलाद हो जिसे खुद खुदा ने कलम से लिखना सिखाया था। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन सुरंगों की जो पिरामिड से निकलकर पूरी दुनिया के नीचे फैली हुई हैं, और क्या यह मुमकिन है कि कुछ देवकद इंसान आज भी जमीन के उन हिस्सों में मौजूद हों जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हम सबको इल्म की गहराइयों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।